हेलो एवरीवन। तो ये ब्लॉग है एकादशी की शाम का ये ब्लॉग है, और सुबह वाला ब्लॉग तो आज सुबह के टाइम गया ही था, तो ये कल जाएगा। तो इतनी टाइम शाम के टाइम का यही है प्रोग्राम कि आज मुझे आज क्या हर एकादशी के दिन ये कुट्टू के आटे का जो पूरी होता है और आलू टमाटर की जो सब्ज़ी होती है और ये साबूदाने का खीर है, बस इसी की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए देखते हैं। और मैंने इस रेसिपी स्टार्ट भी कर दी है। तो इधर मेरा ये साबूदाने का खीर जो है वो हो रहा था। तो छोटा साबूदाना था तो उसको मैंने डायरेक्ट ही एक सीटी लगा दिया, तो वो अच्छे से गल गई। वो एकदम छोटा सा जो साबूदाना होता है वो वाला, उसको भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऐसे ही एक सीटी लगा दो, बस थोड़ा सा हल्का सा पानी और एक चम्मच घी डालकर, तो वो अच्छे से सीज जाता है। तो उसके बाद मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है, मतलब जितना मुझे चाहिए था, जितनी गाढ़ी चाहिए थी उसके हिसाब से दूध भी डाल दिया है, और उसमें इलायची पाउडर और चीनी भी डाल दूँगी। तो ये खीर भी तैयार हो गया है। और इधर मुझे सब्ज़ी की तैयारी करनी है, तो वही सब्ज़ी के लिए मैं अपना ये आलू है उसको भी छील लूँ। और इधर गर्मी भी काफ़ी भयंकर वाली पड़ रही है, तो इसलिए मैंने साड़ी भी उतार दी, क्योंकि गर्मी काफ़ी बहुत तेज़ ज़्यादा ही हो रही है। और तो इधर मुझे ये सूखी सूखी सी लग रही है मेरी खीर, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा और दूध डालकर और इसमें चीनी डालना है। और इसको अच्छे से पकाना है। जब पकाएंगे आप तो दूध भी उसके साथ ही गाढ़ी होती जाती है, तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और साबूदाने की खीर में यही एक बात है, जब भी आप साबूदाने की खीर में चीनी डालें तो गैस को पूरी तरह से बंद कर दें और वो गर्म ही रहे, तभी आप चीनी डालें ताकि वो अच्छे से गल सके, नहीं तो आपके साबूदाने की खीर जो है वो फट जाएगी। तो यही इसका ट्रिक है, और यही इसके लिए टिप भी है कि आप जब भी साबूदाने का खीर बनाएं तो उसमें चीनी डालकर मत खौलाएं। चीनी डालकर खौलाएंगे तो आपकी खीर फट जाएगी। इवन अगर आप इलायची भी चीनी डालकर पीस रहे हैं तो वो भी मत मिलाएं, वो भी बाद में ही मिलाएं। तो इधर एक चीज़ तो रेडी हो गई है, जो मेरी ये खीर है वो रेडी हो गई है। अब इसकी सब्ज़ी की तैयारी करनी है। तो इसके बाद पहले ही मैंने मतलब जो शाम का नाश्ता होता है उसका भी सारा बर्तन निकल गया था, थोड़े मेहमान आए थे तो उसके भी बर्तन निकले थे। तो यही सब निपटा कर फिर मैंने सोचा अभी इकट्ठे रात में ही जो मेरा डिनर रूटीन है बस वही शेयर करूँ। और वो मेहमान नहीं थे, वो मेरे मोहल्ले के ही लोग थे, तो थोड़े बर्तन निकल गए थे। और सबसे पहले तो ये टमाटर जो है ये कट कर लूँ, क्योंकि इसमें तो लहसुन प्याज जो ऐसा कुछ पड़ना नहीं है, तो डायरेक्ट टमाटर का ही छौंका लगेगा। तो इसके लिए तो इसको रफली ऐसे काट के और इसको चॉप करना है केवल, तो ये जल्दी गलेगी। और मैंने अभी आलू भी नहीं छीला है, तो जब तक ये इसका मसाला तैयार होगा तब तक मैं आलू छील लूँगी। सब्जी का तड़का लगाने के लिए चाहिए मुझे मिर्च काफ़ी तेज़ है, इसको थोड़ी डालूँ क्योंकि मेरे मसाले में भी मिर्च है। तो इसके लिए मैंने केवल 5 या 6 मिर्च ली है और इसको ही ग्राइंड करना है। तो सब्ज़ी में सबसे पहले लगा देंगे तड़का ज़ीरे का, और उसके बाद ये जो मिर्च है और थोड़ा सा अदरक भी घिस देंगे इसमें। और इसी में डाल देंगे ये व्रत का मसाला है, तो ये व्रत का मसाला भी डाल देंगे 2 चम्मच। और इसमें मैंने
लेंगे 2 चम्मच के करीब नमक। मेरा मसाला पक रहा है, इसको धीमा ही कर दिया मैंने, एकदम से कर दिया है, तो ये अच्छे से धीमे धीमे से अच्छे से पक जाएगी। और ये व्रत के मसाले के लिए बता दूं तो इस व्रत के मसाले में मैंने साथ में लिया था धनिया और ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग, तो ये सब सारी चीज़ें, और ये रेड वाली मिर्च वो भी साथ में पीस देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसमें पिसी हुई हैं, भून कर उसको और इकट्ठी पीस कर रख लेती हूँ तो ठीक रहता है। और ये कभी भी बनाना हो, व्रत का ही नहीं, अगर आपको रेगुलर खाने में भी अगर आपको ये डालने का मन है डाल दीजिए, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो कभी कभार इससे भी मैं बना लेती हूँ। अगर बाय द वे अगर मेरे पास गरम मसाला नहीं रहा, ख़त्म हो जाता है, तो इससे भी डाल देती हूँ, ये भी इससे भी वही काम करता है और टेस्ट अच्छा आता है। और गरम मसाले में तो और भी वैरायटी पड़ती हैं, बट गरम मसाले का भी एक थोड़ा ऑप्शन है, काम कर देता है और इससे भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। ये व्रत का ही मसाला है और इसको मैं सेपरेटली अलग से रखती हूँ। और इस नमक में इसमें काली मिर्च पीस कर ही रखती हूँ, मतलब ये सेंधा नमक है तो सेंधा नमक में काली मिर्च साथ में मिलाकर पीस कर रखो, तो उसमें कोई भी चीज़ पर डाल के खाओ तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो इसलिए इसमें काली मिर्च हमेशा पीस के रखती हूँ, काले नमक ये जो सेंधा नमक है उसके साथ में, तो इसीलिए थोड़ा ये काला काला सा दिख रहा होगा, तो इसमें काली मिर्च पड़ा हुआ है इसी वजह से। और जब तक इधर मेरी सब्ज़ी मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून रहा है, गल रहा है, तब तक मैं आलू भी छील लूँ, आलू को भी कट करना है। हाँ कुछ नहीं, बहुत चाय बनाए थे। हाँ अभी क्या खाओगे, चालू खाओगे? चल बनाएंगे, बना दे, कितना टाइम लगेगा? चलो ना बना दो। आज के बाद से पता ना क्या होगा, वो कैसे आने लगा? क्या आने लगा? मामा के अंदर से कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? तो तुम्हारा टाइम ओवर हो गया बेटा, ज़्यादा जिंदगी में तुम बाबा देखें खुजली नहीं होता, वो अजीब सा थोड़ा सा वो अचानक से कैसे ये चीज हो रहा है, अचानक से कैसे हो रहा है? कौन धारा निकलने लगा उसमें से? तो सैंकी को खानी है, मतलब वो जो मेरे देवर जी हैं, चाचा के बेटे, तो उनको खानी, उनको लगी है छोटी मोटी सी भूख, तो उनके लिए थोड़ा सा कचालू बना दो। तो आलू है ही, इसका कचालू लगा दूँ जल्दी से। तो कचालू के लिए भी मेरे पास मसाला है, कचालू का मसाला, तो ये भी मैं मतलब साफ़ ही रखती हूँ इसको अलग से ही, और छोटे से डिब्बे में यहाँ पर निकाल के रखती हूँ, पर ये वाला तो ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए मैं ये कचालू का मसाला, इसमें केवल धनिया, ज़ीरा और ये लाल मिर्च, इतना ही सामान डलता है इसमें। तो कचालू के मसाले में इस तो डलते हैं, इनको भी ऐसे भून के और इसको पीस कर रख दिया था। हाँ और ऊपर बहुत सब चिल्लम चिल्ली कर रही हैं, बहुत आवाज़ें आ रही हैं ऊपर से। ये क्या गिरा वो? तो कचालू में नींबू डालो तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। वैसे मैंने थोड़ा सा खटाई डाला हुआ है, पर नींबू का काम अलग ही होता है, उससे उसका जो महक होता है और उसमें टेस्ट और अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा पानी डालकर रेडी है। हाँ सैंकी,
सैंकी सैंकी और अगर भूख लगी हो और आलू उबला हो आपके पास तो ये बेस्ट ऑप्शन है, जल्दी से हो जाता है। हाँ लो ले दिया, लो कर दिया, लो दिया मैं जल्दी से। और ये देखिए कितना कुछ सारा फैल गया है इधर। पहले इसको समेट लूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है देखने में, मुझे घबराहट बहुत होती है सामान फैला होता है तो। और वो जो नींबू है, नींबू जो मैंने निचोड़ा है इससे, तो इससे कितने भी अच्छे से निचोड़ लो, बस हाँ थोड़ा बहुत रह जाता है उसमें, तो उसको मैं वैसे नहीं फेंकती। उससे अगर रोटी बना होता तो तवा साफ कर देती हूँ, या फिर जो मेरा तांबे का बर्तन और पीतल का बर्तन होता है उसको, उसमें थोड़ा सा नींबू में और थोड़ा सा नमक लगा कर नींबू में फिर उससे बर्तन साफ़ करो तो एकदम आप गारंटेड है, आप उसको करके देखिएगा, एकदम आपके कॉपर जो है वो एकदम खिल जाते हैं, एकदम चमक जाते हैं और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है उसको करने से। आपके ये बर्तन हो या फिर पीतल हो, दोनों ही हैं। और लोहे का बर्तन अगर गर्म है तो भी आप नींबू नमक लगा कर देखिएगा, बहुत जल्दी साफ़ होते हैं। लेकिन ये है कि उसमें केवल रोटी बनी हो, उस पर तेल ना लगा हो तो भी बहुत जल्दी से चमकते हैं, तो इसके लिए मैं फेंकती नहीं हूँ। जब भी थोड़ा बहुत बचता है इसमें से तो फिर पहले उसको यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो मेरा मसाला है वो भी काफ़ी अच्छे से भुन गया है, तो अब इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू जो मैंने काट कर रखे हुए हैं वो, और थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा क्या, जितना भी आपको रस लगाना है सब्ज़ी में आप उसके अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिए। और ये इसका सब्ज़ी थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है, बहुत गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि ये अगर आप गाढ़ी रखेंगे तो आलू इसमें जो है वो फूट जाते हैं, तो उससे तो गाढ़ी हो ही जाती है। और मैंने मतलब 2 आलू मैं बाद में डालूँगी भी इसको, इसमें थोड़ा मैश करके, तो उससे रस क्या है उसका थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और उसका जो स्वाद होता है वो तो एनहेंस होता ही है। तो मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी में हमेशा ही 2 आलू जो है वो फोड़ कर ही डालती हूँ, उसको मैश करके अच्छे से तब डाल देती हूँ, तो उससे उसका फ्लेवर और अच्छा आ जाता है इसलिए। और इस स्टेज पर अगर आपके पास धनिया का पत्ती है तो आप वो भी डाल दीजिए। मेरे पास इस समय नहीं रह पा रहा है, मतलब यहाँ इधर मार्केट में मिल भी नहीं रहा है, तो इसके लिए। और ये डालकर इसको आप ढक्कन लगाकर और इसको 5-10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें, उसके बाद इसको, और इधर मैं इसके गैस को सिम करते हैं। किचन में समेटती रहती हूँ क्योंकि स्लैब भी छोटा है और किचन भी छोटी है, तो बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाता है, क्लैटरिंग हो जाता है, तो वो नहीं अच्छा लगता है। और थोड़ी सी होता ही है कि मन में एक मतलब ये होता है कि अगर आपकी रसोई साफ़ है तो आप उसमें काम अच्छे से कर। और कुट्टू के आटो को हमेशा ही ये केले से ही, इसको क्या नाम है, केले से ही इसको आटा लगाना चाहिए। कुट्टू का केला हो तो केले से इसका जो आटा लगता है वो बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी होता है, टेस्टी लगता है, और ये आपके पेट के लिए तो बहुत ही फ़ायदा है। अगर आप आलू से लगाते हैं तो इसमें भी आलू और उसमें भी आलू, तो ये पेट को नुकसान करता है। और ये आप केले से करेंगे तो उबला केला
बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए। अगर आपके पेट में कुछ गड़बड़ी है, अगर आपको बार बार पेचिश हो रहा है, बार बार जो है मतलब फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, या फिर आपके पेट से कोई भी रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है, तो ये उबला केला बहुत ही फ़ायदा करता है। उबला केला हो या तो आप उसको सब्ज़ी की तरह बना लो, लेकिन केला हर तरह से कच्चा केला बहुत फ़ायदा करता है। तो पहले केले को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, और उसके बाद इसमें जो कुट्टू का आटा मैंने मंगा के रखा है उसको भी साफ छन्नी से छान कर तो फिर उसका आटा लगाना है। पहले आप एक पैकेट का ही करें, क्योंकि आप मतलब अपने घर के हिसाब से ही तो करेंगे, फैमिली मेम्बर के हिसाब से ही करेंगे। तो मैंने एक पैकेट का यूज़ किया, तो उसमें उतने में हो गया। और जो पिसा हुआ पहले से आटा था वो भी मैंने मिला लिया था, तो मेरे एक पैकेट में मेरा ये सबके लिए लग चुका था आटा। तो और ये अच्छा आया था इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी कीड़े वगैरह नहीं निकले, तो फिर ये तसल्ली हो गई मन में थोड़ा। नहीं तो फिर मतलब मैं बनाती भी नहीं अगर उसमें कुछ भी निकल गया होता तो यही था। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब इसको मोयन देना है। तो मोयन के लिए 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा ज़ीरा, और ये साफ़ ज़ीरा इसलिए इसको अलग करके डब्बे में पीछे रखती हूँ, पीछे वाले अलमारी में। तो और इसमें थोड़ा सा नमक यही जाता है। और अगर आपके पास धनिया पत्ती है, आप धनिया पत्ती भी डाल दें, उससे भी देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। तो इसी का मुलायम लगाकर, और इसके आटे को आपको जब भी यूज़ करना हो तभी इसका आटा लगाइए, नहीं तो फिर ये क्या होती है कि पसिज जाएगा। तो इसमें से नमक पड़ा है, और ये आटा भी ऐसा होता है कि वो अपने आप पानी छोड़ने ही लगता है। अगर ज़्यादा देर तक रख देंगे तो बेटर है जब आपको यूज़ करना हो तभी आप इसका आटा लगाएं। तो मुझे यूज़ करना ही था, क्योंकि 9:30 बजे के करीब का टाइम हो गया था। और इस दिन क्या होता है, व्रत वाले दिन थोड़ा जल्दी ही खाना पीना हो जाता है, क्योंकि फिर सबको ही रहता है थोड़ा सा जल्दी निपटा लो, तो फिर थोड़ा आराम करने का भी टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए ये लग चुका है। और इधर आज के दिन मतलब पतिदेव को इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो मतलब समझते हैं कि हाँ टाइम से काम हो जाता है। फिर क्या है कि अगर 11 बजे के बाद ही बनाने के लिए बैठो और देने के लिए बैठो तो फिर खाने में 12 साढ़े 12 भी बज जाएंगे। तो इसीलिए पहले हम लोग ने मतलब खा लिया, उसके बाद ही उनके लिए आटा रोक दिया था। तो बाद में उनके लिए बनाया, और वो पूरी सही नहीं बन पाई, क्योंकि वो मैंने बताया ना वो पानी छोड़ने लगता है। तो उसमें मैंने उनके लिए सूखा आटा, क्योंकि उनको तो व्रत रहना नहीं था, उसके लिए उनको मैंने सूखा आटा भी डालकर थोड़ा सा उसको लगा लिया था, ताकि वो थोड़ा कड़ा हो जाए। और इधर मैंने पूरियाँ बेलने के लिए जो चकला होता है उस पर एक पॉलीथीन बिछा दी, ताकि उससे ये होता है कि बहुत जल्दी वो सही से बनता नहीं है, ये पूरी का आटा जो होता है। तो इसके लिए अच्छा है आप थोड़ा सा पॉलीथीन लगाकर करेंगे तो आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी बनेगी, सेट रहती हैं, और बार बार ये आपके चकले पर चिपकती नहीं है। तो इस तरह से ही बनाने से मैं तो हमेशा इसी तरह बनाती हूँ। और आप भी एक बार ट्राई करके देखना, आपको भी बहुत इजी लगेगा ये कुट्टू के आटे से क्या नाम है पूरी बनाना। तो सबसे पहले मैंने 2 छोटे छोटे पूड़ियाँ बनाई भगवान जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी खाना मांग रहे थे। तो फिर मैं उससे पहले बस भगवान को भोग लगा दूँ, क्योंकि फिर उसके बाद सबको दूँ। तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे पहले 2 पूड़ियाँ बेल ली भगवान को भोग लगाने के लिए। तो फिर सबसे पहले भगवान जी के लिए भोग लगा दूँ। और ये मेरी मीनू की चांदी की कटोरी है, तो ये कभी उसने जुट्टी नहीं की है, तो बस इसे ऐसे ही उसकी नानी ने शौक में दे दिया था। तो इसमें मैं भगवान जी का भोग लगाती हूँ। जब भी मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ या भोग के लिए बनाती हूँ तो इसी में उनको भोग लगा देती हूँ। पहले मैं मतलब रेगुलर यूज़ करती थी, हमेशा यूज़ करती थी, लेकिन फिर जब से मैंने ये दूसरा वाला भगवान के भोग के लिए कटोरी लाया तो फिर इसको हटा दिया। इसको बस किसी चीज़ पे ही इसको निकालती हूँ।
तो रहती है मतलब मंदिर में ही रहती है, बट इसको अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली है, मतलब हल्की है। तो ये फिर वो रेगुलर यूज़ कर रही थी तो ये और भी ज़्यादा ही पतली हल्की हो गई है, तो इसीलिए मैंने इसको रख ही दिया बाद में। तो वक्त मैं हमेशा यही बात कहती हूँ उनसे कि सबरी के बैग सुदामा के चुड़कुन, रुचि रुचि भोग लगाओ ठाकुर जी, रुचि रुचि भोग लगाओ। तो यही मैं कहती हूँ उनसे, और उसके बाद घंटी बजाकर और उनको थोड़ा थोड़ा खिला देती हूँ। तो यही मेरा भोग रहता है। मतलब सुबह के टाइम मैंने इसी तरह से लगाया था, बट मैं वो नहीं दिखा पाई आपको। तो आइए अभी खा लीजिए। मेरी ये सब्ज़ी भी रेडी हो गई है और पूरी, और ये जो साबूदाने का खीर है ये भी रेडी हो गया है। तो अभी चलूँ वीनू और आराध्या को दे दूँ, वो दोनों बहुत ही भूखे हैं। तो बहुत ही क्या भूखे हैं, जब मनपसंद खाना रहता है तो बच्चों को भूख लगी ही जाती है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मेरी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें अगर ट्राई नहीं किए हो। अगर केले को मैश करके और उसका यूज़ करेंगे, आलू जो फाफड़ का आटा है या फिर कुट्टू का आटा भी बोला जाता है, तो अगर उसमें आप ट्राई करेंगे तो आपको ये पहली बात तो बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं करेगा और आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको ये चिकना खाने से और पेट में थोड़ी दिक्कत होती है तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और कुट्टू के जो ये केले का मैश होता है तो ये तो टेस्ट को इन्हेंस करता ही करता है, बहुत ही अच्छा होता है हर तरह से। तो आप प्लीज़ कुट्टू के आटे में केले को ही उबालकर उसको मैश करके ही उसका यूज़ करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फिर चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग तक के, धन्यवाद, थैंक यू।